नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। सूरज हत्याकांड में जैदी सहित 8 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद, जाने मामले में अब तक क्या क्या हुआ। वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में हुए बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या के मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत आज दोषी पुलिसकर्मियों की सजा पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में दोषी पूर्व आईजी आईपीएस जहूर हैदर जैदी समेत 8 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने आज सुबह दोषियों से उनकी आखिरी अपील सुनी। हिमाचल के इतिहास में संभवतः यह पहली बार है जब किसी मामले की जांच कर रही एसआईटी को ही उम्र कैद की सजा हुई हो। 18 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देने के बाद जैदी के अलावा तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, पुलिस सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद शर्मा, मानक मुख्य आरक्षी मोहन लाल व सूरत सिंह, मुख्य आरक्षी रफ़ी मोहम्मद और कांस्टेबल रनीत सटेटा बुड़ैल जेल बंद है। गुड़िया की मां ने फिर से जांच की लगाई है गुहार, हाईकोर्ट में जल्द होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया की माता की ओर से मामले में फिर से जांच की गुहार लगाई गई है। इसके लिए अदालत में एक अर्जी दायर की गई है जिसमें इस मामले को जल्द सुनने की गुहार लगाई गई है। गुड़िया की मां की ओर से मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसे अदालत ने एडमिट कर दिया। इस याचिका में जांच करने वाली एजेंसियों पर सवाल उठाए गए हैं और इस पूरे मामले की फिर से जाँच करने की गुहार लगाई गई है। आरोप लगाए गए हैं कि घटना के हफ्ते बाद एसआईटी गठित की गई थी और उसके 10-15 दिनों के बाद सीबीआई ने जांच के नमूने इकट्ठा किए। तब तक पीड़िता की बॉडी को भी जला दिया गया। बाद में कोटखाई पुलिस स्टेशन को भी जला दिया गया जिसमें गुड़िया रेप व हत्याकांड से जुड़ा सारा रिकॉर्ड रखा गया था। याचिकाकर्ता की ओर से जो अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई है उस पर छुट्टियां खत्म होने के बाद तुरंत सुनवाई होगी। सिरमौर के युवक की निजी होटल में संदिग्ध मौत, नाम और पता दिया था गलत। जिला मुख्यालय सोलन के एक निजी होटल में युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। युवक राजगढ़ का है जिसने होटल में भी अपना नाम और गलत पता दिया हुआ था। होटल प्रबंधन से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जानकारी के अनुसार वेद प्रकाश निवासी जिला सिरमौर मैनेजर होटल राजगढ़ रोड सोलन ने पुलिस चौकी शहर सोलन में सूचना दी कि इनके होटल के कमरे में एक युवक ठहरा था जिसने अपना नाम राहुल निवासी पच्छाद जिला सिरमौर बताया था। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो युवक ने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंचकर स्थानीय पार्षद व अन्य लोगों की मौजूदगी में होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा तो युवक अंदर मृत पाया गया। युवक की पहचान अरुण ठाकुर पुत्र राजकुमार निवासी गांव सुरला की शेर डाकघर व थाना पच्छाद जिला सिरमौर पाया गया। मृतक के पिता ने बताया कि अरुण 3 जनवरी को घर से बिना बताए भाग गया था जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना राजगढ़ में दर्ज करवाई गई थी। 4 जिलों के लिए इस दिन से शुरू होगा शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पुरुष एवं महिला के 1088 पदों पर भर्ती की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी रेंज के जिलों सिरमौर, सोलन, शिमला व किन्नौर में भर्ती प्रक्रिया का आयोजन 11 फरवरी से 27 मार्च तक रेंज के आईजी की अध्यक्षता में किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षण केंद्र की सूची जारी कर दी गई है। सिरमौर में 11,202, सोलन में 9,275, शिमला में 12,795 व किन्नौर में 1,350 उम्मीदवार भर्ती में शामिल होंगे। हमीरपुर में मकान व गौशाला में लगी आग, 6 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान, प्रशासन ने दी फौरी राहत। उपमंडल भोरंज के गांव बढैर में एक मकान और गौशाला में आग लगने से करीब 6 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। कमरे में रखा टीवी, अलमारी, बेड आदि जलकर राख हो गए हैं। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की है। पीड़ित प्रकाश चंद का 2 मंजिला मकान व गौशाला में दोपहर के समय आग लग गई। ग्राम पंचायत बडैर के प्रधान वीरेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि मकान में आग उस समय लगी जब कोई सदस्य घर पर नहीं था।
गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। परिवार के लोग वहां गए थे। जब घर से धुएं की लपटें निकलने लगी तो आसपास के घरों के लोगों ने शोर मचाया। कीर्तपुर मनाली 4 लेन पर टकोली टोल प्लाजा शुरू, मिलेगी पास की सुविधा। कीर्तपुर मनाली 4 लेन पर अब सफ़र महंगा हो गया है। NHAI द्वारा टकोली में स्थापित टकोली टोल प्लाजा आज सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया है, जिससे गुजरने पर अब वाहन चालकों को टोल देना पड़ेगा। बता दें कि जुलाई 2023 में आई आपदा के कारण 4 लेन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिस कारण इस टोल को बंद किया गया था। फिर 1.5 साल बाद इस टोल प्लाजा को शुरू किया गया है। बगीचे को लगी आग, गौशाला तक पहुंची जिंदा जली गाय, 200 पेड़ जलकर खाक। सर्दियों के मौसम में हिमाचल प्रदेश में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र के समोट गांव में आज सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब सेब के बगीचे में आग लग गई। सागजनी में सुरेंद्र दान सिंगटा पुत्र पदम सिंह के करीब 200 सेब और नाशपाती के पेड़ जलकर खाक हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उसने पास की गौशाला को भी अपनी चपेट में ले लिया। गौशाला में गाय जिंदा जल गई, जिससे स्थानीय लोग गहरे सदमे में हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 50 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेज होंगे बंद, सरकार ने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने के बाद अब कम एनरोलमेंट वाले कॉलेजों को बंद करने जा रही है। सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग से ऐसे कॉलेजों का ब्यौरा तलब किया है जहां छात्र संख्या 50 या इससे कम है। इन कॉलेजों को बंद किया जाएगा और इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को साथ लगते कॉलेजों में भेजा जाएगा, जहां छात्र एनरोलमेंट बेहतर होगी। इसके साथ ही कॉलेजों के शिक्षकों का भी युक्तिकरण होगा। बताया जा रहा है कि मुख्यालयों व शहरों के कॉलेजों में दूर दराज क्षेत्रों के कॉलेजों के मुकाबले छात्रों की संख्या बेहतर है। ऐसे में सरकार इनको मर्ज करने जा रही है। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन नशा तस्कर नेटवर्क का भंडाफोड़, सरगना समेत 11 सदस्य गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने ऑनलाइन नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना संदीप शाह समेत 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। कहा कि संदीप पहले भी नशा तस्करी के मामलों में पकड़ा जाता रहा है। यह गिरोह चिट्टे हेरोइन का ऑर्डर ऑनलाइन लेता था और अलग अलग जगह पर हेरोइन चिट्टा सप्लाई करता था। इसकी पेमेंट UPI स्कैनर व अन्य ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करते थे। इस नेटवर्क में करीब 200 लोग संलिप्त हैं। शिमला पुलिस पिछले 6 माह से इस गिरोह का भंडाफोड़ करने में लगी थी। अब इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। संदीप शाह को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए सरकार बनाएगी नई पॉलिसी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों का पहला दल रवाना हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए ओकओवर से रवाना किया। पहले चरण में अपने अपने कोच करीब 50 खिलाड़ियों का दल उत्तराखंड के अलग अलग आयोजन स्थलों के लिए रवाना हुआ। खिलाड़ियों के रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए नई पॉलिसी लाएगी। कहा कि राज्य सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। जिला स्तर पर बुनियादी खेल ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।